क्लासिक। तुम पालो अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बना रे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से, खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया, जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से।
का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। सब अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं का दर्शन करें। मैं बेहद की विशाल बुद्धि, दूरादेशी बुद्धि से संपन्न आत्मा हूँ। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। बाबा उतरे परम धाम से, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर मेरे सामने है। बाबा की मीठी दृष्टि का आनंद लेते हुए बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति। चलिए आप बताएं, मुरली में आज बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा दूरादेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब करने वालों को उच्च पद नहीं मिल सकता। पहले तो देखते हैं दूरादेशी और विशाल बुद्धि क्या है। दूरादेशी, दूरादेशी माने आदि मध्य और अंत का ज्ञान। दूर की सोचने वाला। दूर की सोचने वाले। तो दूरादेशी इज लेंथ, दूर। विशाल बुद्धि क्या है? ब्रॉड माइंडेड। बेहद की सोचने वाला। द ब्रेथ, बेहद की। बेहद। तो लेंथ एंड ब्रेथ। तो दूरादेशी जैसे आपने बोला, जो दूर के को देखने वाला। दूर को देखना का मतलब क्या है? जो आगे और पीछे दोनों का की समझ के काम करे। कि समझ से काम करना मतलब मेरा प्रेजेंट जो है कितना पावरफुल है, पास्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग फ्यूचर। इसलिए मुझे अटेंशन प्रेजेंट पर देना है, अपने कर्मों पर अटेंशन देना, बाबा की श्रीमत पर चलना, सारी बातें। फिर विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि किसको कहेंगे? ब्रॉड माइंडेड ठीक है, बट व्हाट डज इट मीन? टू अंडरस्टैंड एंड अडेप्ट। बहुत खुले विचारों वाला। हम्म, छोटी छोटी बात पे घबराने वाला नहीं, संकीर्ण नहीं। दीदी ने तो बोला ना, तुच्छ बुद्धि ना हो, बिल्कुल। और इसे कहते हैं बिग हार्टेड, टू फॉरगिव एवरीबॉडी एंड टू टेक एवरीथिंग इन द स्ट्रेंथ। और देने वाला। ज्ञान के हिसाब से देने वाला। खुद को समझना, फिर दूसरे को भी समझाना। अच्छा, और
सब ठीक बातें हैं, पर इसको भी मैं समेट अप। अब सविता, व्हाट डिड यू से? मुझे समझ नहीं आया। यू सेड आई समथिंग। वाज सेइंग ज्ञान के हिसाब से सबको साथ में खुद भी ग्रो करना और औरों को भी ग्रो गाइड करना। कराना, राइट। तो जब हम बातों के विस्तार में जाते हैं, कोई बात हुई उसका विस्तार, क्यों, क्या, कैसे, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम डाउट तुच्छ कर रहे बुद्धि, होते हैं। हम तुच्छ बुद्धि बन रहे होते हैं। देखो, एम्बिगुअस वर्ड है। विस्तार में जाएंगे तो तुच्छ बुद्धि बनेंगे, सार में रहेंगे तो विशाल बुद्धि। क्योंकि जब सार में रहते हैं तो हम क्या करते हैं? इंक्लूसिव, सब मेरे समान, मैं सबके समान, इक्वालिटी, नो डिफरेंसेस ऑफ एनी रोल, एनीथिंग, एनी एक्शन। कर्मों का भी, कर्मों को भी छोड़कर कि किसी ने कैसा कर्म किया, हम कहते हैं ये ऐसा। जब हम सार में टिकते हैं तब हम विशाल बुद्धि होते हैं, क्योंकि हम सबको इंक्लूड कर लेते हैं। जो आपने सारी बातें बोली, अंडरस्टैंडिंग, रहम दिल, सब एक समान, अपने आप बनना, दूसरे को बनाना, ये सारी बातें उसमें, वो अच्छा एक्सप्लेनेशन रहा, हम सबको समझ आ गया कि हमने सबको इंक्लूड करके रखना है, सबके साथ समान दृष्टि रखनी है। पर वो होगा कब? जब बातों के विस्तार में ना जाकर सार में आ जाएंगे, है ना? बाबा का ज्ञान तो गोल गोल है ना, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो बाबा ने बोला शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब हम कब करते हैं? बाबा के कार्य में। दुनिया में जब कोई काम कर रहा होता है हम उसको डिस्टर्ब कैसे करते हैं? कोई अपना लगा हुआ है पढ़ाई करने, हम उसको डिस्टर्ब कैसे करते हैं? व्यर्थ की बातें करके, हाँ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट आजा, करके। चल चलें, चल पार्टी में चलते हैं, चल दोस्त को मिलते हैं। उसके कमरे में शोर मचाना, म्यूजिक लगा देना, और उसको ट्राइंग टू अट्रैक्ट हिम टुवर्ड्स other things which are not going to make him focus on the work that person is doing, है ना? उसको हम, उसके अटेंशन को खराब करते हैं। तो शिव बाबा के कार्य में हम कैसे डिस्टर्ब कर देते हैं? जब हम दुनिया के आकर्षण चीजों में चले जाते हैं, आकर्षण शक्ति। और डिस्टर्ब करते हैं, शोर कैसे मचाते हैं? मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, व्यर्थ में जाकर मैं ऐसा क्यों फालतू की कर। बातें करके। फालतू की बातें और करके, क्यों, क्या संशय में आते हैं? संशय बुद्धि होकर भी हम डिस्टर्ब करते हैं। संशय ऑल्सो जब हमारा सोचना और करना सेम नहीं होता, रंजना वो तब दे हम दे जरा। बैलेंस डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम्म मनसा वाचा कर्मणा एक लाइन में नहीं होता जी। और हम कैसे डिस्टर्ब करते हैं? क्यों क्या कैसे में चले जाते हैं दीदी। क्यों, क्या, कैसे? क्यों क्या के क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और विस्तार में ना होकर विस्तार में चले जाते हैं, ये ऐसा क्यों। उससे होता क्या है? ये सारी बातों से क्या होता है? मन भटक जाता है, मन हलचल में आ जाता है, फिर क्या होता है? निश्चय नहीं रहती फिर ना हम दीदी। याद में नहीं फिर हम रहते। एक्सक्यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर हम डिस्टर्ब क्या करते हैं? पूरे वायुमंडल को खराब करते हैं ना। सबको वैसा ही हम बनाते हैं। हम क्या है? हम स्वर्ग को लाने वाले। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम तो कलयुग को पावरफुल बनाने वाले बन जाते हैं। तो जो मेरे को वातावरण बनाना था सुख का, मैं वातावरण बना देती हूँ दुख का। किससे? तुच्छ बुद्धि से, अल्प बुद्धि से। जब दूरादेशी विशाल बुद्धि होगी तब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब हम तुच्छ बुद्धि बनेंगे तब हम डिस्टर्ब करते हैं, पूरे वायुमंडल को खराब करते हैं, चाहे हम बोले चाहे ना बोले। फिर बाबा ने बोला ऐसे करेंगे तो ऊंच पद तो आपको नहीं मिल सकता। कोई पढ़ेगा स्लोगन,
अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने के बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। तो जब हम ज्यादा बोलकर एनर्जी वेस्ट करते हैं, अंतर्मुखी नहीं रहते, तो क्या होता है? तो ये सारी चीजें डिस्टरबेंस की होती हैं। और अंतर्मुखी का रस क्या है? अंतर्मुखी किसको कहेंगे? मैं आत्मा। अंतर्मुखी सदा सुखी। और हम बाहर की किसी चीजों के प्रभाव में नहीं आ रहे। प्रभाव में नहीं आते। जब किसी का प्रभाव नहीं हाँ, पड़ता, बोलो रेनू प्लीज। किसी का भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो अगर मैं कहूं मैं अभी अंतर्मुखी हो जाऊं, इसका मतलब क्या है? जो भी हो आत्मिक स्थिति की ज्ञानधारी, सब जैसे समझते हो अंतर्मुखी हो जाओ, अपने को अंतर में ले जाओ। शुरू हम क्लास ऐसे ही करते हैं ना। दीदी अपने को आत्मा समझकर आत्मा के जो हमारे संस्कार हैं उनके बारे में सोचना, तो उसको ही अंतर्मुखी कहते हैं। दीदी अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को एकाग्र करना। मन बुद्धि को एकाग्र करना, किस पर एकाग्र करना? ये तो बड़ा क्वेश्चन है ना रेखा बहन। किस पर एकाग्र करेंगे हम? अपनी आत्मा पर दीदी। हाँ, अपनी आत्मा पर, बाबा पर। ठीक है ना? दीदी तो समझती है लेकिन मन को एकाग्र करने में प्रॉब्लम आती है। मन को ही एकाग्र नहीं कर पाते, तो बाबा कहते हैं इसके अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। ये बार बार यूज करो, इसका रस लो, तब आपको बार बार दिल करेगा कि छोड़ो मैं अंतर्मुखी हो जाऊं, ये क्या करना। अच्छा, अब ये आप बताओ, हम सब ज्ञान में चल रहे हैं, हम अंतर्मुखी भी होते हैं और हम बाहरमुखी भी होते हैं। हम जब बाहरमुखी होते हैं तो हम क्यों होते हैं? उस समय क्या होता है? तो बॉडी कॉन्शियसनेस तभी बाहर। अच्छा दीदी, क्योंकि हम 84वें जन्म में आए हुए हैं इस पृथ्वी पर, तो इसलिए हमारा जो कर्म है उसकी वजह से हम बाहरमुखी होते हैं। क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि बाहर क्या हो रहा है, ये बात तो है। हाँ जी, रेखा बहन कुछ कह रहे थे। दीदी हमारे संस्कार बने हैं। संस्कार बने, हाँ जी, ये तो एक बात हुई। पर जस्ट सी, मैं रस ले चुकी हूँ, मुझे पता है वो सुखदाई है, मैं फिर भी बाहर मुक्ता में क्यों जा रही? क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब हाँ, आई डोंट नो, अट्रैक्शन तो इसका भी है, इसका भी उसका है। रस तो ले लिया, आपको पता है कि ये सुखदाई चीज है, मुझे इसको करना है, मैं फिर भी नहीं कर पाती। हमारे अंदर कमजोरी क्या होती है? अंदर कमजोरी होती है, तो हम कहते हैं किसी से बात कर लें। हम कमजोर, प्रैक्टिस, हम कमजोर प्रैक्टिस, यस। और बिल्कुल प्रैक्टिस की तो बात है। और हमें जब भी आपको मन करे ना किसी से, चलो ये बात हो गई, मैं किसी से बात तो कर लूं, किसी को कुछ सुना दूं, ये आप चेक करो कौन सी कमजोरी मेरे को अटैक कर रही है, एंड ट्राई टू बी अंतर्मुखी एट दैट टाइम। अगर जरूरी है तभी बोलना है, नहीं तो मुझे नहीं बोलना कुछ भी। चलो मैं फोन कर लूं, चलो व्हाट्सएप मैसेज दो चार देख लें, ऐसे वाली बातें जब हम, और फिर वो क्या होता है, ऑलरेडी कमजोर है तब ये कर रहे हैं, उनको देखकर और बोलकर और कमजोर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत करनी है। मैं आत्मा, मैं कौन सी आत्मा? आज हमारा सुमान रहेगा, मैं दूरादेशी विशाल बुद्धि आत्मा हूं, और इसी का मनन चिंतन करेंगे, आपके लिए करना इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम है ना। ठीक है, ये स्वमान में स्थित होकर अंतर्मुखी हो जाएंगे। मनन चिंतन करो, दूरादेशी अर्थात एक बार बैठे, दूरादेशी क्या है, अपने को उसमें स्थित करना। सिर्फ जो दीदी ने बोला उतना नहीं,
हमें उसके ऊपर और डीपली सोचना है और फिर लिखना है। दीदी पहले हमको ना सोचते रहना। हाँ जी मंजू बहन। दीदी हमको अपना बिलीफ सिस्टम को बदलना है। यस, अगर वो बदलेगा तो मन को बेटर है। वो तो सारा बीच में अड़चन डालता है। बिलीफ सिस्टम जो है ना, बहुत पुराना है ना, उसी को तो डिलीट करना है। ठीक है, ये होमवर्क भी और ये हमारा ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी ये करना है। डिस्टर्ब करने वालों को ऊंच पद नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नीचे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी स्थिति को नहीं बनाया। चलिए और बताइए, और क्या कहा पापा? बाबा ने प्रश्न पूछा, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? क्या रहते हैं? यहाँ मनुष्य समझते हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पौत्र खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पौत्र सब यहाँ से ही वर्षा लेकर जाते हैं। कर रही है। अच्छा, उससे मेरा बाथरूम करवा ले, उसको बोलना मेरा बाथरूम कर दे। हाँ, क्यों पुत्र पोत्र नहीं खाएंगे? वो देवताओं को ख्याल नहीं रहेगा? क्या क्योंकि डिफरेंस? सबको अपना पुरुषार्थ खुद ही करना है, अपने कर्म खुद ही जो बनाना अब करेंगे वो पाएंगे। है। नॉट इन अपने माता पिता भी बनेगा, वही बनेगा जिसने उस चीज को खाना है, जिसने उस चीज के लिए एफर्ट करी है ना। माता पिता के बच्चे हैं, वो दे टेक ओवर, राजगद्दी उनको मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने अभी एफर्ट किया। अभी एफर्ट किया और उसका प्रारब्ध उनको सतयुग में मिलेगा। और वो ऑटोमेटिक तब मिलेगा। जितना, मतलब जो एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट मिल रहा है। आज की दुनिया में तो कोई, जैसे आपको एग्जाम भी देना होता है, एक कोई कंपेटिटिव एग्जाम भी देना होता है, उसमें भी ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं। सिलेक्शन में कोई बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे, करप्शन हर एक जगह है। यहाँ पे जीरो करप्शन, अंडर द टेबल डीलिंग इम्पॉसिबल है ही नहीं। वहां पुत्र और पौत्रों के लिए कमाते हैं तो उनको निकम्मा बना देते हैं, लेकिन इधर यहाँ, हर एक को हाँ, पुरुषार्थ करना है। निकम्मा बनाते हैं क्योंकि जो धन मैंने कमाया नहीं और मैंने उसको यूज किया, यू तो डोंट वो वैल्यू जरूर इट। कोई नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करेगा, जी, उसको उसकी कदर नहीं रहेगी। तभी वो पर विनाशी हो हमारे पर जाएगा। विनाशी अगर हम ये ज्ञान फॉलो करते हैं तो हमें देखकर वो उस तरह से इनहेरिट कर सकते हैं कि भाई हमारे से सीखकर वो भी फॉलो करने लगे बाबा। हाँ, वो कर सकते, वो तो है, बिल्कुल, दैट इज द वे दे कैन इनहेरिट दिस। एब्सोल्युटली। क्योंकि यहाँ जो हम कमाते हैं, हमारे पुत्र पोते खाते हैं, वो विनाशी है, कुछ टाइम के लिए है। लेकिन जो यहाँ हम पुरुषार्थ करते हैं वो अविनाशी धन है, जो सदा के लिए कल्प में चलता है। राइट। चलिए आज का गीत सुनते हैं। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता तो हम कौन है? सबका भाग्य बनाने वाले। ये जिम्मेवारी मुझे, मेरी याद रहती है।
दुनिया में भी कहते हैं ना, यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट अ फैमिली। यहाँ पे भी, यहाँ पे एक फैमिली नहीं, यू एजुकेट एंटायर डायनेस्टी ऑफ देवतास। हमारी भी तो एजुकेशन ही है ना। चलिए, और क्या कहा पापा ने? अभी हम ब्राह्मण कुल जो की पालना करते हैं और फिर देवी कुल की पालना करेंगे, हम्म जो ब्राह्मण है। अभी हम ब्राह्मण कुल की पालना कैसे करते हैं? बाबा की श्रीमत पे चलकर। ओके, सहयोग से, शेयर करने से, ज्ञान को शेयर करने से, और सबके लिए कौन सी भावना रखनी है? शुभकामना और शुभ शुभ भावना। भावना, शुभ बाबा के भावना। लिए, बाबा के ये सब बच्चे बनेंगे, बस बन रहे हैं। हमने किसी के लिए ये नहीं सोचना ये सुनता नहीं, ये बनता नहीं, ये ऐसा है। ये सब हमारी डिक्शनरी से ये सेंटेंसेस ऑफ, हमारी मेमोरी से ऑफ, ये बिलीफ सिस्टम ऑफ, ये गुस्से वाला, ये खराब है, ये अच्छा है, नथिंग, नो डिफरेंस, नो लेबलिंग, नो नो लेबल, लेबलिंग। नो लेबलिंग। हमारी एक ही है कि सब बने और सब सुख पाए। दी बाबा ने ये भी कहा है कि सुख लो और सुख दो, दुख को तो लेना नहीं है, ना नहीं, दुख देना है। जो हमारा वरदान है, बिल्कुल हमारा। हमने ये सोचा कि किसी को दुख नहीं देना, तो दुख लेना भी नहीं, क्योंकि लेंगे तो फिर दुख के वाइब्रेशंस देंगे, फिर वही स्प्रेड करेंगे, फिर तो उल्टे काम करेंगे। फिर माता के लिए क्या कहते हैं? वो कुछ करके गई तभी उसकी महिमा है। जगदम्बा, सरस्वती, मम्मा, वो कुछ करके गई, वो ही नहीं। और बाबा ने क्या बोला? अकेली नहीं थी, सब थे। हम सब हैं। तो ये बातें हमको याद रखनी है। तो जो भक्त है वो आकर क्या करते हैं? उस जगदम्बा से मांगते हैं। तो हमारे पास भी जब मांगने वाले आएंगे अंत के सीन में, हमारे पास कुछ होगा नहीं, हम अगर दे ही नहीं पाएंगे तो हमें बहुत दुख होगा कि मैंने जमा क्यों नहीं किया। जो मेरे पास आया वो अपनी झोली भर के मैं उसको दे नहीं पाई। इसलिए बाबा कहते हैं खुद को पहले भरो। भरपूर करो। जो, और फिर क्या बोला? जो जड़ चित्र है वो कुछ नहीं कर सकते। देने का काम कब है? अभी। जड़ चित्रों के द्वारा भगवान देंगे, शिव बाबा देंगे। हमारा काम है अब देना। ठीक है। और चंडी देवी की क्या बात? चंडी जो गंदी होते फारकती हैं हो वो जाते हैं, चंडाल का जन्म लेते हैं। पर पूजा और गायन उसका भी है ना? ऐसे चंडी कहते हैं मंदिर। ना, इसको चंडी चढ़ गई भर के कहते हैं ना। हाँ, यू इसका दिमाग एसोसिएट खराब। चंडी विद क्रोध, रिवेंज, क्रोध, जैसे होता है ना, कहते हैं ना हमको चंडिका का रूप धारण किया हुआ है। मतलब वाइसेस ना दीदी, ऑल वाइसेस। तो जो डिस्टर्ब करेंगे बाबा के ज्ञान में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, फिर वो क्या बनते हैं? चंडी। पर उसने बाबा को समझा, पहचाना और चले, तो इसलिए देवी देवता तो बनेंगे, देवी देवता के कुल में आ जाएंगे। दीदी जो चंडी है वो जो मारती है जो लोग, तो उसने जो निर्णय अपने हाथ में ले लिया, मतलब वो जज बन के सबको मारधाड़ करने लगती है। नहीं करना चाहिए। देवी मतलब चंडी बनती है, तो जो पनिशमेंट का काम तो बाबा का मतलब धर्म उनका देना है। और हम कैसे चंडी बनते हैं? हम उनको पनिश करना शुरू कर देते हैं। हमने किसी को लेबल लगाया, ये तो खराब है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये नहीं सुंदर है, ये वो भी चंडी बनना है। हमने अपने अंदर रॉन्ग थॉट्स को किया, हाँ, तो हम भी चंडी बन जाते हैं। हम चंडी।
जो जजमेंटल बनना, और जजमेंटल। यज्ञ को डिस्टर्ब करते हैं तो हम चंडी हैं। तो हमने ये याद रखना है, मैं उस तरह का कुछ ना करूं। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? कि गोपी और बल्लभ की भी संगम युग में ही है, गोपी बल्लभ की गोपियां गाई हुई। तो बल्लभ कौन है? हमारे शिव बाबा है। तो एक बल्लभ की अनेक गोपियां हम सब। और लेकिन हर एक गोपी को क्या लगता है? ये हमारा कृष्ण है, मैं ही क्लोज हमारा ही कृष्ण। है, शिव बाबा मेरा ही है। और एक मुरली में बाबा ने कहा, सब कहते हैं मेरा बाबा, कोई कहता है तेरा बाबा? नहीं, कोई नहीं कहता। लेकिन सतयुग में दीदी गोपियों आदि की बात ही नहीं है वहां पर। बात बिल्कुल, वो हम अभी बनते हैं ना। और क्या बोला बाबा ने? तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। दुनिया वालों को किस चीज का नशा होता है? अपनी मैं पोजीशन प्राइम में। मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर, पॉलिटिकली मैं पावरफुल, या मैं वेल्थी, मैं इस कंट्री का रिचेस्ट आदमी, मैं इस कंट्री का नेम फेम, नेम फेम, या नेम फेम बिकॉज ऑफ वेल्थ और पोजीशन, या रूप रंग से कोई सेलिब्रिटी होता है, किसी को अपनी बुद्धि का नशा होता है। तो बाबा ये सारे नशे क्या है? टेम्पररी। कौड़ी मिसल टेम्पररी भी है। कौड़ी मिसल बाबा कहते हैं ये किसी काम के नहीं है, ये तुम्हारे रोल है और तुम्हारे को विशेषता मैंने दी है, और उसी का लेके घमंड आ रहा है। तो फिर क्या हो गया? और ब्रह्मा के लिए भी कहा है, इसको नशा था कि मैं बड़ा जौहरी हूँ। इतनी श्रेष्ठ आत्मा भी जब ये सोच सकती है तो फिर, है ना। तो बाबा ने क्या बोला कि हमें कौन सा नशा रहना चाहिए? बाबा के साथ के नशे को क्या बोलते हैं? नारायणी नशा। One thing doesn't lie that कृष्णा की इतनी evolved, elevated soul इतनी डिप्लीट होकर के कलयुग में बिल्कुल जीरो हो जाती है। It's very hard to accept this. धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जो आज साहूकार है वह फिर गरीब बन जाएंगे। इसको आपने एक्सप्लेन। मुझे एक बात बताइए, सोचना, आप सुबह उठे, हाई एनर्जी थे, अच्छे से कार्य कर रहे थे, सब कुछ था, दिन में बहुत सारा काम कर लिया, दोपहर तक बहुत अच्छे रहे, शाम तक भी फिर ठीक रहे, रात तक क्या कहते हो? मेरे से बात नहीं करना, कोई फोन आए तो प्लीज स्विच ऑफ द फोन, आई एम एग्जॉस्टेड। तो कृष्णा दीदी वो तो होती है अगर आप समझ के करो, राइट। और आत्मिक स्थिति में बाबा को ना बुला के करो। हाँ, तो जो physical, but that's physical tiredness. I'm Physical talking about, tiredness. I mean, elevated, इतनी spiritually high soul. How can? But it's very hard to believe कि वो इतनी deplete हो सकती है। आप फिजिकली डिप्लीट हो जाते हो तो आत्मिक स्वरूप में भी डिप्लीट होते हो। 84 लाइव्स, 5000 years डिप्लीट होते हैं, फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सोते हैं रात को, फिर सुबह तक हम फिर फ्रेश हो जाते हैं। सेम, बिल्कुल सेम कहानी है। मॉर्निंग इज सतयुग, आफ्टरनून इज त्रेता, इवनिंग इज द्वापर, रात इज कलयुग। आप ऐसा सोचो। वेरी नाइस। दीदी बाबा ने अगर ये ड्रामा लिखा है तो फिर एक मुरली में बोला ना कि अपना भाग्य हम खुद लिखते हैं। तो फिर और ये हम ये भी कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है। तो ये दोनों बातें थोड़ी अलग अलग हो गई। हम अपना भाग्य अपने कर्म से लिखते हैं, लेकिन फिर कल्याणकारी बाबा कैसे करते हैं उसको? हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, करेक्ट, जब हम अपने कर्म करते हैं, और भाग्य लिखने का समय है अभी। हमें तो नहीं पता हमने पिछले कल्प में क्या किया था, तो अभी हम अपने खूब एफर्ट करें तो हम अपना कल्प जो आ रहा है उसको श्रेष्ठ बना लेते हैं, ठीक है ना।
फिर ड्रामा जो है बाबा ने बोला अविनाशी है, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। वो ये नहीं कहता मैं लिखता हूँ, वो कहता है मैं भी ड्रामा के वश हूँ। आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी और ड्रामा अविनाशी है ना। और हमने जो, मेरे को लगता है कभी ना कभी कुछ कर्म करके, कुछ डिसीजंस लेके हमने अपने भाग्य को लिखा है अपने कर्मों से ना। और हमारे को क्योंकि पता नहीं है, हम खूब एफर्ट लगाए। बाबा ने बोला तुम बनो, मैं तो तुम्हारे लिए लड़ियां लगा दूंगा। दूसरी बात जो आपको आप कह रहे हो कि कल्याणकारी ड्रामा, जब हम कोई चीज देखते हैं कि अच्छी नहीं हुई, मुझे लगता है कि अच्छी नहीं है ये, हम क्या देख रहे हैं, एक कालदर्शी बन रहे हैं। जब त्रिकालदर्शी होकर देखते हैं तो हर सीन लगता है वो ठीक ही है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोई बच्चा नहीं पढ़ता, वो फेल हो जाता है, उसको तो लगता है ना मेरे साथ तो बहुत गलत हो गया, पास हो जाता, 2 नंबर टीचर एक्स्ट्रा दे देती तो बहुत अच्छा था। पर वो फेल क्यों होता है? क्योंकि उसने अभी तक सीखा नहीं है। उसी तरह ड्रामा का कोई सीन मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैंने उससे डील करना अभी सीखा नहीं है। जब सीख लेंगे तो वही ड्रामा मुझे अच्छा लगेगा। हम जब, जैसे फॉर इंस्टेंस हम कोई भी गेम सीखते हैं, ठीक है ना, तो किसी ने शॉट मारा, जैसे टेनिस के किसी ने शॉट मारा, मेरे को उसको डील नहीं करना आया, उस शॉट को वापस मारना मुझे नहीं आता, तो मैं कहती हूँ क्या है ना, ये ना मार, ये वाला प्लेयर मेरे सामने ना हो। मैंने आज सीख लिया उससे कैसे डील करना है, मैं वापस उससे को ले लेती हूँ, डील कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है और मारे ना, मेरी प्रोग्रेस होगी, मैं और एफिशिएंट हो जाऊं। More स्विमिंग practice, है ना। more practice, you become more efficient. और जब हम जैसे स्विमिंग सीखते हैं, शुरू में तो हम एक फ्लोट करना ही सीख लें तो बहुत बड़ी बात होती है। वो क्या कहता है कोच, आप जाओ जी वहां पे डाइव करो, हम क्या कहते हैं डाइव मी नो। फिर एक बार डाइव करना सीख लिया, उसका मजा ले लिया, फिर बार बार करते, नो प्रॉब्लम, वो वाली बात। तो जो सीन है उससे डिटैच करना जब हम सीख लेते हैं और फिर हम एक्टिवली डील करते हैं, तो दुख जो है वो फिर फील नहीं होता। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जैसे कोई भी संकल्प आता है तो बुद्धि 1 बार 2 बार 3 बार तो बताती है बुद्धि आपको, पर फिर आप नहीं, जब अपनी बुद्धि को श्रीमत के मुताबिक उसको नहीं, संकल्प को ठीक करते, तो वही फिर आपके कर्म और संस्कार और फिर भुगतान। लेकिन अगर आपने बुद्धि को सुना, श्रीमत पर उसको खरे उतरे, उसके मुताबिक अपने संकल्पों को, कर्मों को सुधारा, तो आप अपने संस्कार परिवर्तन कर पाएंगे। सो दिस इज द होल थिंग, जो हमारी पढ़ाई है हमारे संस्कार परिवर्तन के लिए, जो अपनी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, जो अपने मुझ आत्मा की प्रोग्रेस के लिए, बिल्कुल। फिर उसी संस्कारों से वो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसी पढ़ाई से प्रारब्ध भी हम खुद जन्म बाय जन्म उसी से ही पद मिलेगा, उसी से पद मिलेगा ना? फिर बाबा सदियों, हाँ बोलो बोलो प्लीज नीलम, नीरू बहन। बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं करते, तो चंचलता में आ जाते हैं। और कई बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं, तो इसलिए ही ऐसे भी कहते हैं कि 7 रोज वाला बच्चा 25 वर्ष वाले से फीका चला जाता है। सो हमने कभी ये नहीं सोचना हम लेट आए, हम बने, वो बनाएगा, वो मेरे से कराएगा। और गंगा के लिए क्या बोलना बाबा ने? कि गंगा समझो पतित पावनी है, पर वो राजयोग तो नहीं सिखला सकती ना, वो तुम्हारे को राजाओं का राजा नहीं बना सकती है। तो बाबा कहते हैं तुम बनो, एफर्ट करो, है ना। तो गंगा तो पावन भी नहीं बना सकती।
पावन भी नहीं बना सकती, पर बाबा कहते हैं सपोज बना भी देती है पर तुम्हें राजा नहीं बनाएगी जी है ना। और फिर नंबरवार हर क्लास में होते हैं जैसे बाबा ने कहा, तो कोई उसी लेसन से कोई ज्यादा सीखता है, कोई कम सीखता है, वो हम दुनिया में भी देखते हैं। तो बाबा ने जो सारी बातें हमें बताते हैं, जो हमारे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनको एग्जाम्पल लेके बताते हैं, है ना। फिर आज बाबा ने जो सजनियों की बात की, दीदी ने तो बहुत डिटेल में बताया सजनी कौन है ना। जो सजनी होती है वो अपने साजन के अकॉर्डिंग चलने का पूरा एफर्ट करती है कि मैं अपने साजन के साथ चलने के लायक हूं, है ना। तो हम लायक कब बनेंगे? श्रीमत पर चलेंगे। क्या क्या पॉइंट्स लिखा है दीदी ने, आप चिंतन कर सकते हैं इस बात का। जी, मैं भी यही सोच रही थी, इस पे मनन चिंतन करूं। आप अपने मन से भी कर सकते हो, जो बोला है आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया, आप इस पर भी कर सकते हो। फिर जो पढ़ा लिखा है वो क्या होता है ये भी पूरी मुरली में है, पर मुझे आज एक पॉइंट लेना था कि महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, इसके ऊपर जो मनन चिंतन आया, मैं उसको थोड़ा सा आई वॉन्टेड टू डायरेक्ट इट ऑन अनदर साइड, कि महाभारत लड़ाई में कौन थे, किन दो का एक दूसरे से लड़ाई थी? पांडव और कौरव। पांडव और कौरव, राइट। पांडव थे 5, कौरव थे 100, और उनके साथ कौन सी सेना थी? अक्षौनी, मीन्स बहुत बड़ी। और पांडव के साथ सिर्फ श्री कृष्ण थे। और कौरवों के साथ कौन कौन बैठे थे? उनका साथ कौन कौन दे रहा था? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, सभी महारथी बैठे थे। सभी महारथी थे। उनके साथ महारथी कितना भी हो वो भगवान के आगे उसकी नहीं चलती। दूसरी बात, शकुनी था। शकुनी क्या था? मैनिपुलेटर, है ना। तो आज की दुनिया से अगर कंपेयर करो, मैनिपुलेटर ऑल ओवर द प्लेस, करप्शन का मेथड यूज किया, करप्शन का मेथड यूज किया, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? आप भी देख रहे हैं कि करप्शन जैसे फैली है ना। और है ना, और दुर्योधन ने क्या कहा था? हाँ जी। बट ऑन द अदर साइड श्री कृष्ण वाज विद पांडव, तो उन्होंने कहा मैंने शस्त्र नहीं उठाने, तो श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया और he made अर्जुन टू फाइट। हाँ, क्यों? ये भी एक्सप्लेन करो क्यों अनेबल किया, एनेबल, अर्जुन को अनेबल किया टू फाइट, उसको समर्थ ज्ञान दिया, समर्थ बनाया, है ना। तो आप इस लय में चलते हुए महाभारत लड़ाई का मनन चिंतन करो। दीदी हम कहते हैं कि इस वक्त महाभारत की लड़ाई है जो इस वक्त है, लेकिन इस वक्त कृष्ण नहीं है, लेकिन ये जो बाबा की श्रीमत है वो ही हम उसको कृष्ण की तरह, मतलब उसमें जो बोला गया है उसमें तो कृष्ण बोला ना, क्योंकि लोगों ने क्या समझा कि कृष्ण भगवान है। क्यों बोला कृष्ण भगवान है? क्योंकि जो कृष्ण में वर्च्यूज आ गई थी, जब ब्रह्मा बाबा अपनी संपूर्णता को पा गए थे, वही कृष्ण का स्वरूप बनता है ना, वही गुणों वाला, तो वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू गॉड, इसलिए मिक्स कर दिया। उन्हें ह्यूमन फॉर्म में देखना था, तो कृष्ण को भगवान बोला। तो महिमा कृष्ण की भी है, पर महिमा अलग, और शिव बाबा की अलग, दोनों अलग एंटिटीज हैं। उनकी जो महिमा, उनकी प्रेज अलग अलग है, बस ये बात को समझना। फिर जब हम बाबा को साथ रखते हैं, तो इस अब का जो महाभारत लड़ाई चल रही है उसमें हम जीत पाते हैं, क्योंकि हम पांडव की सेना में हैं। ठीक है ना दीदी ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा कब पड़ा? जब शिव बाबा आते हैं तो उसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा कहाँ होती है? साकार दुनिया में, इसलिए प्रजापिता। जो सूक्ष्म लोक में है वो ब्रह्मा, जब वो साकार में है तो प्रजापिता। दूसरी बात, एक और सेंटेंस है, तुम सब सीताएं हो रावण की
शोक वाटिका में पड़ी हो। इसका भी मनन चिंतन कर सकते हैं। सीता अर्थात जो रावण की शोक वाटिका में पड़ी है। सीता अर्थात जब आत्मा कमजोर हो जाती है। वैसे श्रेष्ठ है, सीता श्रेष्ठ आत्मा, पर वो जब कमजोर हो जाती है तो रावण के वश हो जाती है। सीता की कहानी सबको पता है, कैसे वो 3 बार उसने समझा नहीं, परखा नहीं, तो फंस गई। जो हिरण है, सोने का हिरण, वो किस चीज का प्रतीक है? उसके आकर्षण, अट्रैक्शन, आकर्षण, आकर्षण, मटीरियलिस्टिक है ना। और जो आवाज को नहीं पहचाना, वो किस चीज का प्रतीक है? अज्ञानता का। अज्ञानता का। और अज्ञानता कैसी कि मटेरियलिज्म में इतना घुस गए कि पहचान नहीं पा रहे हैं, पहचानने की शक्ति खत्म हो गई। लक्ष्मण बचाओ कि राम ऐसे बोल ही नहीं सकता। मैं जो मेरा युगल है वो कौन है? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसको कोई भी विन नहीं कर सकता, पता है सीता को, पर वो फिर लक्ष्मण को भेजती है। और लक्ष्मण रेखा को भी पार कर लेती है, जबकि उसको बोला जाता है कि उस रेखा का क्या मतलब है? जब हम श्रीमत की लाइन को पार करते हैं, है ना। तो ऐसे, और वापस देखो, ऐसे हम करने लगे ना तो हम पूरी क्लास एक ही चीज पर कर सकते हैं, पर हमें अपना मनन चिंतन चला, ठीक है ना। दीदी सीता ने अंतर्मुखी नहीं रही, वो कर्म इंद्रियों के बस में आ गई, बस में आ गई, बाहर की तरफ देखने लगी। बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आ गई ना दीदी, सोल कॉन्शियसनेस में नहीं थी। सोल कॉन्शियसनेस में नहीं थी, बिल्कुल। तो बाबा ने बोला ना, श्री कृष्ण की आत्मा राजयोग सीख रही है, पर वो केपेबल आत्मा इतनी है कि वो नेक्स्ट टू गॉड बन जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। नंबर वार जो बाबा बोलते हैं, सब श्री कृष्ण नहीं बनते, वही बनती है श्री कृष्ण वन फर्स्ट। तो बाबा ने एक और बोला ना, शंख तो है तुम्हारे पास। शंख किस चीज का सिंबल है? ज्ञान ज्ञान का, ज्ञान देने का। और शंख की साउंड को हम दुनिया में क्या बोलते हैं? हील करता है, सुख देता है, इसलिए तो किसी को आते हैं, वो किसी को सुख देता है। वरदान पढ़ेंगे। बाबा ने ये भी कहा कि जैसे कृष्ण का कभी भी बूढ़े होने का चित्र नहीं है और नारायण का बचपन का कोई चित्र नहीं। तो इससे ये जाहिर है, इससे ये प्रतीक हमें ये मिलता है कि कृष्ण ही नारायण बने, और जो नारायण था वो पहले कृष्ण था। राइट। दीदी, लौकिक दुनिया में शंख की ध्वनि हम शंख को ऊपर की तरफ लेके बजाते हैं। मतलब एक था कि स्वर्ग में देवी देवता बैठे हैं, उनके कानों में जाए, उनके कानों में जाए। तो हम जो शंख बजाते हैं, हम उन आत्माओं के लिए बजाते हैं जो देवी देवता कुल के हैं। जब शंख बजाते हैं ज्ञान का, तो वो दौड़े हुए आते हैं। देवी देवता कुल के ही दौड़े हुए आएंगे, दूसरे बोलेंगे वेरी गुड और भाग जाएंगे। ब्राह्मण कुल ही देवी देवता कुल बनता है। जी। वरदान पढ़ो दीदी। हाँ जी, पढ़ो। हाँ, अविनाशी अति इंद्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सता भव। अविनाशी अति इंद्रिय सुख। साथ अति इंद्रिय सुख जो हम एक्सपीरियंस करते हैं योग में, तो साथ में क्या बोला? अविनाशी। क्योंकि जो ये सुख है वो कैसा है? सिर्फ महसूस का है, इस समय के लिए नहीं, उस समय के लिए नहीं। आज का सुख है जो दीदी, आज का जो हम लोग एक मिनट, जस्ट लेट्स डायरेक्ट इट टू द राइट साइड। अति इंद्रिय सुख जो इंद्रियों के बियॉन्ड है। इंद्रियां क्या है? फिजिकल। अति इंद्रिय सुख मीन्स विच आई एम नॉट गेटिंग फ्रॉम माई सेंसेस। देखना, सुनना, बोलना, टच करना, इन सारी चीजों से नहीं सुख मिल रहा, मुझे परमात्मा के कनेक्शन से मिल रहा है।
क्योंकि परमात्मा के कनेक्शन से मिल रहा है। किसको मिल रहा है? आत्मा को मिल रहा है। और मैं अविनाशी सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट हो गई, तो ये वाला सुख जो है ये अविनाशी है। जितनी देर मैं इसके अंदर रहती हूँ, मैं अविनाशी सुखों की प्राप्ति करती हूँ, अभी भी करती हूँ, और मैं अपना भाग्य भी बना लेती हूँ उससे। अविनाशी भाग्य है, 21 जन्मों का भाग्य बनाती हूँ। जो इंद्रिय सुख है वो भी सुख देता है, चाहे उस जो इंद्रियों का सुख है वो भी एक्सपीरियंस आत्मा कर रही है, पर इंद्रियां विनाशी है, इसलिए ये उसका सुख विनाशी भी है। विनाशी। तो है विनाशी है, तो वो सुख भी विनाशी है ना, वो सुख हद का भी सुख है, विनाशी है। बेहद का सुख नहीं है वो। है ना? तो अगर, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम अगर इस सुख में रहोगे तो दुख तुमको टच नहीं करेगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा आप वो। अप्रभावित रहेंगे, अनइन्फ्लुएंस रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा सुख दो और सुख लो। लेना वहां से है, वहां से लेकर दूसरों को देना है। दूसरों की दुआओं से हम बने रहते हैं, हमारी स्थिति बनी रहती है, फिर हम उसको लेते रहते हैं। और ना दुख दो ना दुख लो। दुख लेंगे तो फिर देने वाले भी बन जाएंगे, दुख जो होगा वही देंगे ना। जी जब बहुत भर जाता है इंसान तो कहता है आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ, क्योंकि जो अंदर था वही बाहर निकला ना। जी। ठीक है। तभी कहते हैं अति इंद्रिय सुख गो पूछो। हम्म जो पूछना है तो गोप गो गोपों से पूछो। तो आज आप किसी भी पॉइंट को लेकर मनन चिंतन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बोला, दूरादेशी विशाल बुद्धि क्या है, और स्वमान भी ये रहेगा, मैं दूरादेशी विशाल बुद्धि से संपन्न आत्मा हूँ। और जब बैठोगे योग में तो इसी का चिंतन करते हुए बैठना और योग करना। ठीक है, अभी भी हम वही करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए इन सारी चीजों की। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर स्थिर और मन बुद्धि एकाग्र। मैं जगमगाता सितारा। इस शरीर के भव्य भाल पर स्थित, इस शरीर से न्यारा हूं। विशाल बुद्धि और दूरादेशी बुद्धि से संपन्न हूं। बुद्धि के अर्थ में टिकेंगे, सभी दुनिया की बातों के विस्तार से न्यारा, सार में टिककर बेहद की दृष्टि रखने वाले, सभी को अपना समझ अपनाने वाला, बाप समान बेहद बेहद की वृत्ति, बेहद की दृष्टि रखने वाला। फील करिए विश्व की हर आत्मा मेरा भाई, सब अपने। और याद मुझे
एक उस सुप्रीम की, एक बाबा की, जिसने मुझे विशाल बुद्धि दी, टिक जाए अपने स्वरूप में और याद करें, मैं ब्राह्मण इस प्रेजेंट में, इस पल में परमात्मा की पालना में पल रही हूँ। अपने आगे के जीवन को श्रेष्ठ बना रही हूँ। देखें अपने आप को, आपके सामने एक पूरा 5000 साल का कल्प है, जिसको हम सब अभी बना रहे हैं। तो मैं अभी याद रखती हूँ, इट्स नाउ, इट्स नाउ और नेवर। सो ये क्षण कितना इम्पोर्टेंट। अपने स्वरूप में टिक जाइए। और इस दूरादेशी विशाल बुद्धि देने वाले को याद करें और सेकंड में उसके पास परम धाम पहुंच जाए। मेरा बाबा शिव बाबा, मेरा माता पिता, मेरा शिक्षक, मेरा सदगुरु, एक वही जो सदा मेरा बाबा के बिल्कुल समीप, जैसे मैं और बाबा एक है। आ जाए सूक्ष्म लोक में बाप दादा की। बाबा से दृष्टि लें, बाबा का हाथ अपने सिर पर महसूस करें। ये वही बाबा जो मुझे श्रेष्ठ बना रहा है, मेरे जीवन को सुखदायी बना रहा है। और अब यहां से नीचे उतरे, अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाए और जो एनर्जी प्राप्त की उसे चारों ओर फैलाएं। मैं विशाल बुद्धि, दूरा
देशी बुद्धि से संपन्न आत्मा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति सभी दीदी। को ओम शांति। शांति। Record